All right. So yesterday we discussed different types of data analysis. बप्रीत, हमने कौन कौन से data analysis discuss किए थे? Types क्या क्या थे? मैम डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। So there were 4 types mainly. Descriptive, जिसमें हम ये देखते थे कि क्या हुआ हमारे डेटा को, पास्ट डेटा को स्टडी करके, और डायग्नोस्टिक में हम और डीपली सर्च करते थे कि जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है या इशू हुआ है, कुछ भी इवेंट हुआ है, वो क्यों हुआ है, तो उसके हम रीजंस जानते थे। उसके बाद प्रिडिक्टिव, पिछले डाटा के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पहचान के अगले आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करना, फोरकास्टिंग करना। और लास्ट वाला था प्रिस्क्रिप्टिव, कि कौन सा बेस्ट एक्शन होगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो डेटा का एनालिसिस करके पहचानना। तो कल भी हमने यही किया था, आज भी मुझे वही सेम चीज रिपीट करनी है। मुझे 2 जगह से अच्छा लगा था डेटा जो इन्होंने मतलब ब्लॉग्स वगैरह बनाए हुए हैं। सो आज, कल तो मैंने ये डिस्कस कर लिया, आज आपने खुद ये पढ़ के सबने मेरे साथ डिस्कस करना है। कल किस किस ने ये वाला लेक्चर नहीं लगाया था? मैम मैंने। और बाकी सबने लगाया था? मैम मैंने भी नहीं लगाया था। आपने भी नहीं लगाया था? और मैंने भी नहीं। खुशी ने भी नहीं लगाया था? ठीक है, तो जिन्होंने लगाया था उनकी रिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने नहीं लगाया था आप आज उसको पढ़ लोगे। सो फर्स्ट रीड करो, विनीत रीड करो। Descriptive analytics. What happened? Descriptive analytics look at what has happened in the past. As the name suggests, the purpose of descriptive analytics is to simply describe what has happened. It doesn't try to explain why this might have happened or to establish cause and effect relationships. The aim is solely to provide an easily digestible snapshot. Google Analytics is a good example of descriptive analytics in action. It provides a simple overview of what's been going on with your website, showing you how many people visited in a given time period, for example, or where your visitors came from. Similarly, tools like HubSpot will show you how many people opened a particular email or engaged with a certain campaign. ठीक है, सो इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? आप ही करो विनीत, आपको क्या समझ आया ये पढ़ के? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मैम, ये एनालिटिक्स डील करता है कि पास्ट में हुआ क्या था, रीजन नहीं जानता है ये, पर ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है कि पास्ट में कौन से इंसिडेंट या कौन से चीजें हुई थी। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश करता। और मैम वो कह रहे हैं कि गूगल एनालिटिक्स इसकी गुड एग्जांपल है कि कौन से एक्शंस हुए हैं, वो सिंपली ये हमें बताता है। जैसे कौन से राइट इसी तरह से जैसे मेरे पास मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ या आपकी डाटा जो है अपलोड कर रही हूँ, आपकी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, राइट। सो यहाँ पर भी हमारे पास यूट्यूब एनालिटिक्स भी होता है। अगर आप अपना चैनल स्टूडियो खोल के देखोगे ना, और अगर आपने कुछ वीडियोस डाली होंगी तो आपके पास चैनल एनालिटिक्स आएगा। तो ये सारा मेरे डाटा का क्या किया गया है, मेरे वीडियोस किसने व्यूज कितने हैं, 285 हैं, वॉच टाइम कितना टोटल है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स का लाइव काउंट भी हम देख सकते हैं। अगर किसी के लाखों एक दिन में सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं या 1000 लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, बहुत मतलब एक्टिव चैनल है, तो उसका लाइव इस तरह से जो बार है वो बढ़ता जाएगा। अब मेरे तो चलो आप लोग ही हो ना, तो वो भी एक सब्सक्राइबर का लाइव बार, अगर यहाँ पर कोई सब्सक्राइब कर रहा होगा तो मेरा बार लाइव यहाँ पर बढ़ता जाएगा कि आपके इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सी यूट्यूब इज ऑल्सो यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, यूट्यूब इज यूजिंग डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स टू शो द ओवरव्यू ऑफ योर यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ गई टॉप वीडियोस इन दिस पीरियड, जो वीडियोस सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं उन वीडियोस को उन्होंने अरेंज किया हुआ है। राइट साइड पे देखियो लेटेस्ट वीडियो किसने कौन सी देखी है। ठीक है, उसके बाद वीडियो के एनालिटिक्स भी हम देख सकते हैं, एक वीडियो के एनालिटिक्स देख सकते हैं किसने कब देखा। ये देखो ओवरव्यू, 5 व्यूज हैं, 0.3 आवर्स का टाइम है, रीच कितनी है, कितने लोगों ने देख लिया है, 28 लोगों ने देखने की कोशिश की है, यूनिक व्यूज कितने हैं, 2, एंगेजमेंट, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है, ऑडियंस रिटेंशन, कितनी देर तक वो आपकी वीडियो देख के रुकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं अंदाजा
देख के अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितनी का आप लोग मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, ठीक है ना। तो ये जो भी यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, उसको पता चल जाएगा एनालिटिक्स के हिसाब से कि मेरा चैनल जो है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, राइट। तो यूट्यूब भी एनालिटिक्स यूज करता है, इसी तरह से गूगल भी जो है एनालिटिक्स यूज करता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये देखने के लिए कि कितने यूजर्स उनको यूज कर रहे हैं, कितने न्यू यूजर्स हैं, कितने लोगों ने वेबसाइट यूज करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। ये हमने टेक्निक्स में तो नहीं जाना है इतना डिटेल में, बट चलो नहीं, इसको रहने दो, दिस विल बी वेरी डिटेल्ड फॉर यू। चलो ये करो, रीड बप्रीत। Diagnostic analytics. Why did it happen? Diagnostic analytics seeks to delve deeper in order to understand why something happened. The main purpose of diagnostic analytics is to identify and respond to anomalies within your data. For example, if your descriptive analysis shows that there was a 20% drop in sales for the month of March, you will want to find out why. The next logical step is to perform a diagnostic analysis. In order to get to the root cause, the analyst will start by identifying any additional data sources that might offer further insight into why the drop in sales occurred. They might drop, they might drill down to find that despite a healthy volume of website visitors and a good number of add to cart actions, very few customers proceeded to actually check out and make a purchase. Upon further inspection, it comes to light that the majority of customers abandoned ship at the point of filling out their delivery address. Now, we are getting somewhere. It's starting to look like there was a problem with the address form. Perhaps it wasn't loading properly on mobile or was simply too long and frustrating. With the help of with a little bit of digging, you are closer to find an explanation for your data anomaly. ठीक है, बताओ क्या मतलब है इसका। मैम, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद हम सेकंड जो करते हैं वो होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। इसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है। लाइक अगर वेबसाइट में यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि 20% सेल्स डाउन हो गई, तो हमें ये तो पता लग गया कि 20 डायग्नोस्टिक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से कि 20% सेल्स डाउन हो गई है, पर ये क्यों हुई है वो सब हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में देखते हैं। उसके लिए एग्जांपल में उन्होंने बताया है कि रूट कॉज जानने के लिए जो एनालिस्ट होता है वो एडिशनल डाटा है जो फाइंड करना शुरू कर देता है, लाइक जिससे उससे ये पता चलता है कि जो पीपल हैं वो बाय ऐड टू कार्ट एक्शंस, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेबसाइट पे वॉल्यूम्स भी पीपल की वेबसाइट पे वॉल्यूम भी ज्यादा है और ऐड टू कार्ट एक्शंस भी कि ज्यादा है, लोग पर जो प्रोडक्ट को ऐड तो कार्ट टू कर रहे हैं, हाँ बहुत ज्यादा लोग कर रहे पर हैं, बट स्टिल कोई उसको चेकआउट करके खरीद नहीं रहा। तो यस पहली चीज उसने ये देखी कि कोई खरीद नहीं कर रहा, लोगों को पसंद आ रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। अब वो ढूंढेगा कि क्यों नहीं खरीद रहे, अब क्यों नहीं खरीद रहे, फर्दर क्या इंस्पेक्ट किया उसने। मैम, उसने ये इंस्पेक्ट किया है कि जो उसके मोबाइल जो एड्रेस का फॉर्म फिल होता है ना, जहाँ पे एड्रेस फॉर्म फिल करते हैं जब परचेज करते हैं, तो उसमें इशू आ रहा था जब वो मोबाइल से यूज कर रहे थे, तो इसलिए वो ज्यादा लोग बाय नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तो उसने ये देखा कि लोगों को एड्रेस फिल करने में इशू आ रहा है क्योंकि वेबसाइट में इशू आ रहा था। तो जब वेबसाइट में इशू आ रहा था तो बहुत उनके लिए लॉन्ग और फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था, या तो वो लोड कर नहीं पा रहे थे जो फॉर्म फिल करना था। तो इस वजह से उसकी सेल्स डाउन जा रही थी। देखो, प्रॉब्लम वेबसाइट में है और किसी सप्लायर की सेल्स कम जा रही हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया, पूरा डायग्नोस्टिक एनालिसिस किया कि ये सभी चीजें क्यों हो रही हैं। क्लियर? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट पढ़ो खुशी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। Predictive analytics. What is likely to happen in the future? Predictive analytics seeks to predict what is likely to happen in the future. Based on past patterns and trends, data analysts can devise predictive models which estimate the likelihood of a future event or outcome.
This is especially useful as it enables business to plan ahead. Predictive models use the relationship between a set of variables to make predictions. For example, you might use the correlation between seasonality and sales figures to predict when sales are likely to drop. If your predictive model tells you that sales are likely to go down in summer, you might use this information to come up with a summer related promotional campaign or to decrease expenditure elsewhere to make up for a seasonal dip. Perhaps you own a restaurant and want to predict how many takeaway orders you are likely to get on a typical Saturday night. Based on what your predictive model tells you, you might decide to get an extra delivery driver on hand. In addition to forecasting, predictive analytics is also used for classification. बस A अभी इतना commonly ही. used स्टॉप स्टॉप स्टॉप. इससे पहले वाला एक्सप्लेन करो. ये उन्होंने प्रेडिक्टिव मॉडल, पहले प्रेडिक्टिव मॉडल एनालिटिक्स क्या होता है और फिर क्यों यूज करते हैं वो. यहाँ यही फर्स्ट पैराग्राफ है. मैम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो पास्ट पैटर्न्स अभी जो पास्ट में हुआ है या जितनी सेल्स हुई हैं उनके बेस पे, उस ट्रेंड के बेस पे हम अपना सेल्स का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सेल्स आगे हाई जाने वाली हैं कि लो होने वाली हैं. जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आइसक्रीम सेलर है एक, तो उसकी सेलिंग सबसे ज्यादा होती है समर के टाइम में. विंटर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ये सेलिंग, तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि विंटर्स में आइसक्रीम जो सेलर है उसकी सेलिंग कम होती है और समर में बहुत ज़्यादा होती है. तो समर में उसे फ़ायदा होता है, विंटर्स में उसे फ़ायदा नहीं होता है. ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम. एनीबडी एल्स जो इसको एक्सप्लेन करना चाहता है? जो ये आइसक्रीम वाला नहीं, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल लिखी है वो बताओ. यस मैम, जैसे रेस्टोरेंट में सैटरडे नाइट जैसे सभी नाइट आउट करते होंगे क्योंकि संडे छुट्टी होती है, तो सैटरडे नाइट लोग ज्यादातर बाहर ही डिनर वगैरह करते हैं, तो रेस्टोरेंट का सैटरडे नाइट बहुत ज्यादा सेल होता है. ओके खुशी. नेक्स्ट. यस मैम. मैम थोड़ा सा किरण? नीचे. यस मैम. हाँ जी, जिस किरण इसकी एक एक लाइन पढ़ के ना पूरा एक्सप्लेन करो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है. Okay, ma'am. Predictive models use the relationship between a set of variable to make prediction. For example, you might use the correlation between seasonality and sales figures to predict when sales are likely to drop. If your predictive model tells you that sales are likely to go down in summer, you might use this information to come up with a summer-related promotional campaign. प्रमोशनल और to कैंपेन, यहाँ तक क्या बताया इन्होंने? मैम इसमें बताया है कि जो हमारी सेल है वो प्रेडिक्टिव मॉडल टेल्स यू सेल्स आर लाइकली टू गो डाउन इन. इसमें बताया है कि जो सेल्स है वो समर में जो है नीचे जाती है, डाउन हो जाती है, और इसी इंफॉर्मेशन का जो है फायदा उठा के हम जो है उसके रिलेटेड प्रेडिक्शन कर सकते हैं. कोई और हम ऐड सही है? करना चाहेगा इसमें? आप एग्जैक्टली समझा ही नहीं पा रहे हो, बहुत इजी सी एग्जांपल है. कोई और इसको क्लियरली बताना चाहता है? यस मैम, मैं लाइन बाय लाइन May रीड I? कर. मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो. Predictive models use the relationship between a set of नहीं, अब variables दोबारा to make रीड मत करो, बस आप बता दो लाइन बाय लाइन. ओके मैम. जो प्रिडिक्टिव मॉडल्स होते हैं वो वेरिएबल के सेट्स में से रिलेशंस ढूंढते हैं जिससे प्रिडिक्शंस पता चल, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जैसे जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसमें से हम कुछ रिलेशन निकालते हैं और उन चीज़ों से हमें आने वाले टाइम में क्या होने वाला है या कैसा ट्रेंड जाने वाला है वो पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट यूज द कोरिलेशन बिटवीन सीजनैलिटी एंड सेल्स फिगर्स टू प्रेडिक्ट.
मैम इसमें कि सीजन पे डिपेंड करता है कि अगर सीजन विंटर का है तो सेल्स कैसी होंगी, अगर समर चल रहे हैं तो सेल्स कैसी होगी। ओके खुशी हम वेट, फिगर प्रिडिक्ट विनीत कर आपने हैंड रेज किया, खुशी वेट प्लीज। यस मैम। मैम इसमें ये बता रहे हैं कि प्रिडिक्टिव मॉडल्स क्या करते हैं कि प्रिडिक्शंस करते हैं, राइट। तो वो क्या कहते हैं, उसने एग्जांपल ली कि जैसे आप रेस्टोरेंट के ओनर हो, तो उसने एक पहले प्रिडिक्शन अपना प्रोडिक्टिव मॉडल यूज किया कि अच्छा अब सीजन चेंज होने वाला है, और उसने सेल्स अपनी फिगर्स देखी, तो उसने उसको ये प्रिडिक्शन आई कि नहीं अब मेरी समर में ना थोड़ा सेल्स ड्रॉप हो सकती है। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कैंपेन करूं जो मेरी समर में भी मेरी सेल्स को प्रमोट करे। तो उसने क्या देखा कि सैटरडे नाइट को ज्यादा लोग टेक अवे प्रेफर करते हैं, राइट। तो उसने क्या किया कि उसने प्रिडिक्ट किया कि हाँ अगर लोग ज्यादा सैटरडे नाइट को करते हैं तो वो अपना डिलीवरी बॉय जौन सा है वो 1 या 2 बढ़ा के करे कि लोगों को इजी और लेट भी ना हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या करता है, 2 वेरिएबल्स के बीच में प्रिडिक्शन करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, 2 वेरिएबल्स कौन से लिए हैं, सीजन एंड सेल्स। सीजन का सेल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो उसने प्रिडिक्ट करना है। सपोज उसने ये देखा अपने प्रिडिक्टिव मॉडल से कि जो मेरी समर में सेल्स हैं थोड़ी डाउन चल जाती हैं, मे बी समर में लोग इतना फ्राइड खाना नहीं पसंद करते हैं, मे बी वो फ्राइड चीजें बेच रहा है तो समर में उसकी सेल्स कम हो गई। तो ही विल कम अप विद आइडियाज कि मैं कैसे अपनी समर में जो मेरी ड्रॉप हो जाती है सेल, उसको मुझे कैसे इंप्रूव करना है, उसको कैसे प्रमोट करना है उसको, और जो मेरा एक्सपेंडिचर मतलब जो मेरा घाटा हुआ है मुझे उसको कैसे कवर करना है। तो सो वो प्रमोशनल कैंपेन कुछ भी हो सकता है वो अपने जो प्राइसेस हैं उन पे थोड़ा डिस्काउंट दे दे, हो सकता है वो अपना जो एरिया है उसको और बेटर बना ले। लाइक जैसे आजकल यंग लोग बड़ा प्रेफर करते हैं वो कार्ड्स वगैरह के साथ फोटो खिंचवाना, अपना एनवायरनमेंट अपनी एम्बियंस वैसे बना ले ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। तो वो क्या करेगा, अलग अलग बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू करेगा कि मैं अपनी सेल्स को किस तरह से बढ़ा सकता हूँ और किस तरह से लोगों को अपनी जगह पे अट्रैक्ट कर सकता हूँ ताकि जो मेरी डिप जाती है समर में वो ना जाए। हो सकता है कि वो नए जो आइसक्रीम फ्लेवर्स है वो कर दे, आजकल वो लाइव आइसक्रीम का बड़ा हो गया ट्रेंड ना, तो हो सकता है वो साइड पे लाइव आइसक्रीम वाला वो शुरू कर दे अपना, तो लोग अगर आएंगे तो हो सकता है केले आइसक्रीम खा के चले जाएं, हो सकता है अंदर आके कुछ स्नैक्स खा के फिर आइसक्रीम खा के चले जाएं। So he will discuss or he will think about different strategies to improve business on the basis of the predictions he made using the predictive model. Clear है? हाँ जी बच्चे, क्लियर है सबको? यस मैम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ो, रोशनी पढ़ो। Predictive analytics looks at what has happened, why it happened, and what might happen in order to determine what should do then next. In other words, predictive analytics show you how you can best take advantage of the future outcomes that have been predicted. What steps can you take to avoid a future problem? What can you do to capitalize on an emerging trend? ओके रुको, तो इससे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब उसने वही रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। अब उसने ये सोचा कि समर में मेरी सेल्स कम जाती हैं, अब उसके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। सपोज फर्स्ट ऑप्शन है कि वो अपनी प्लेस को अट्रैक्टिव बनाएगा, थोड़ा यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और दूसरा है कि वो लाइव क्रीमरी या आइसक्रीम वगैरह उसका एक पॉइंट लगाएगा, ठीक है। और तीसरा मैंने एक और क्या बोला था, हो सकता है वो अपने प्राइसेस का डिस्काउंट कर दे, ठीक है, प्राइसेस थोड़े कम कर दे कि जितने ज्यादा लोग आएंगे मेरा वो हो जाएगा। अब उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन अब उसको ये देखना है कि उन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन उसके लिए कौन सा है, कौन सा ऑप्शन उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेके आएगा। डिस्काउंट वाला वो पहले एनालाइज करेगा कि अगर मैं इतना इतना डिस्काउंट दूंगा तो मुझे लगता है कि नहीं पूरा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, मुझे मेरा पूरा पूरा ही काम सरेगा, तो उसने उसको वो कर दिया। फिर उसने देखा कि मैं अपनी जगह को अट्रैक्टिव बनाऊंगा, लेकिन उसने ये देखा कि अगर मैं उसको अपनी
अपनी जगह को थोड़ा और बनाता हूँ तो मेरी तरफ से मेरा बहुत पैसा लगता है, मुझे बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसका भी खर्चा होगा ना अगर वो अपनी प्लेस को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहेगा, चीजें ऐड करना चाहेगा। फिर उसने तीसरा ऑप्शन देखा कि आइसक्रीमरी वाला ऑप्शन, तो उसने ये सोचा कि 2 गली छोड़ के सपोज वहां पे कोई क्रीमरी वाला है, ठीक है, वो कर रहा है, तो उसने क्या दिया, उसने उसको बोला कि मेरी जगह ऑलरेडी पॉपुलर है लेकिन थोड़ी समर में सेल्स कम हो जाती है, तो मेरे साथ कंबाइन कर लेगा, मैं तुझे थोड़े से पैसे दे दूंगा, तेरी सेल्स तेरी हो जाएंगी लेकिन लोग मेरी मतलब जगह पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो आइसक्रीम वाले का भी फायदा जो क्रीम बेच रहा है और रेस्टोरेंट का भी फायदा कि लोग वहां आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मे भी एनालाइज करके उसको ये लगा कि मैं लाइव क्रीमरी वाला अगर साइड पे अपना हट लगा लूं और उसके साथ कोई डील कर लूं तो मेरा जो बिजनेस है वो बेटर हो सकता है। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मींस कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है प्रिडिक्ट करने के बाद। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी, तो ये डिस्कस करना था आज मैंने, जिन्होंने नहीं लगाया उनका भी हो गया और जिन्होंने लगाया उनकी रिवीजन भी हो गई। किसी का डाउट है एग्जांपल्स के साथ लिख के आना, जो भी आपने आंसर लिख के आना है, ठीक है। Okay. इससे पहले मैंने ये भी बताया था दैट ऑल दोस टॉपिक्स दैट व्हाई डेटा एनालिटिक्स मैटर, डेटा एनालिटिक्स के एप्लीकेशंस, डेटा एनालिटिक्स की इंपॉर्टेंस, ये आपने खुद करनी है। नाउ यू हैव सम टाइम, हम वैसे नेटवर्क मॉडल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आप पाइथन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करो, मैं कल डिस्कस करूंगी, आज का मैं पूरा दिन देती हूँ आपको इंप्लीमेंट करने के लिए। मैम हाँ जी, मैम यूट्यूब पर सारी वीडियो हाँ जी, मैंने सारे लेक्चर्स डाल दिए कल तक के। ओके मैम। मैम जो पहले लेक्चर लगे थे वो भी सभी डाले हुए हैं? तब भी डाले हुए हैं। ओके मैम, थैंक मैम यू। कल छुट्टी है ना? कल किस बात की छुट्टी? कल बसंत पंचमी है, पतंग उड़ानी है। बसंत पंचमी है तो पतंग उड़ानी है, अगर होगी तो आपको नोटिस आ जाएगा, बट बसंत मैम पंचमी की छुट्टी नहीं होती।